बच्चों, हमने तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 7वां पाठ पढ़ा, कलाकार का असंतोष। कलाकार यदि अपने काम से संतोष प्राप्त कर लेता है तो उसमें और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं रहती और वह और ज़्यादा क्रिएटिव नहीं रहता है। यही इस पाठ में बताया गया है। हमने इसके अभ्यास प्रश्न और सोचें और बताएं ये प्रश्न कर लिए थे। आज हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न पढ़ेंगे। दोष, गुजारा, लज्जित, मेहनत और आश्चर्य, इनको फिलअप करना है ब्लैंक्स में। नंबर क्या देखिए, उसका मजे में हो जाता था क्या? गुजारा, उसका गुजारा मजे में हो जाता था। है, वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में निकालता था, क्या निकालता था? दोष। वह बहुत से मूर्तियां बनाने लगा, बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। बेटा हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया, क्या हो गया? लज्जित। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर झुक गया। बेटे के स्वर में था, क्या था? आश्चर्य। क्या था? आश्चर्य। कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे? प्रश्न नंबर 2 है, कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे? दिन कैसे बीत रहे थे, ये प्रश्न है और क्यों। तो हम शुरुआत में ही इसको पढ़ चुके हैं। कलाकार संतोषी था और उसके दिन अच्छे मजे में गुजरे थे। उसकी बनाई हुई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे और उसका गुजारा मजे में हो जाता था। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? प्रश्न नंबर 3, दोष क्यों निकालता रहता था? इसका देखिए, वह अपने बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था ताकि, यहाँ पर ताकि लिखिए आप, ताकि बेटा मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दे। इसको दिया को लिखो, दे। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगे की जगह बनाए, इसलिए वो बेटे को डांटता रहता था। तीसरा यहां तक लिखना है आपको। चौथा प्रश्न देखिए, बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी? अच्छी क्यों बनने लगी? क्यों बनने लगी? क्योंकि उसका बाप उसको रोज झिड़कियां देता तो वो और अच्छे से बनाने की कोशिश करता था। इसका यहीं से देखना, 4th नंबर भी यहीं से लिखेंगे हम। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता। बेटे ने मूर्तियां बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई बनने लगी। और यहाँ से लिख के यहाँ तक पूरा लिखना आप। प्रश्न नंबर 5, बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा? पिता को कैसा लगा? पिता ने उसे क्या समझाया? पिता ने उसे क्या समझाया? बेटे की बात सुनकर बाप उदास हो गया। 5th नंबर है, बेटे की बात सुनकर उदास हो गया और उसने क्या समझाया उसको? ये यहाँ से लिखना, कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को रोक देता है।
आप ये पूरा यहीं से लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है और उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रही है, तो मान लेना चाहिए कि उसका विकास रुक गया है और कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को रोक देता है। इतनी बातें उसने अपने बेटे को समझाई। ये भी लिखना है, एक लाइन ये और ये पूरा। अब भाषा की बात के प्रश्न देखिए। मूर्तियां, मूर्ति एक वचन है और मूर्तियां बहुवचन है। बहुवचन यानी ज्यादा, एक से ज्यादा, और एक वचन यानी एक चीज, वन थिंग। मूर्ति, मूर्तियां, खिड़की, खिड़कियां, की मात्रा छोटी हो जाएगी और या चंद्र बिंदु लग जाएगा। झिड़की, झिड़कियां, छोटी की मात्रा हो जाएगी इस पर और चंद्र बिंदु लग जाएगा, झिड़कियां। कली, कलियां, छोटी की मात्रा हो जाएगी और ये चंद्र बिंदु लग जाएगा, कलियां। गली, गलियां, गलियां। डाली, डालियां। ठीक है बच्चों, अब इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।